हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एमडीएल एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। एमडीएल यानी मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। कुल पदों की संख्या 1388 है, जिसमें ज़्यादातर जो वैकेंसी हैं वो आईटीआई और डिप्लोमा वालों के लिए ही हैं। ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा सुनहरा मौका उन लोगों के लिए जिन्होंने आईटीआई कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, और 10th वालों के लिए भी वैकेंसियाँ हैं एक दो इसमें। ठीक है। और ये वैकेंसी पूर्णतः कॉन्ट्रेक्चुअल है। कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब 3 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, लेकिन इसमें परमानेंट हो जाते हैं। तो कॉन्ट्रेक्चुअल का मतलब ये नहीं कि आपकी जॉब परमानेंट नहीं है, जॉब परमानेंट है। और ये रक्षा मंत्रालय के अंडर में काम करता है। ये तो आपको पता होगा, डिफेंस मंत्रालय के अंदर में ही ये आता है। मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड जो पनडुब्बे वगैरह बनाता है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, डिफेंस के लिए। ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो में शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पहली बार है, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तो देखते हैं क्या है नोटिफिकेशन में, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है अप्लाई करने का, और फीस वगैरह कितनी आपको जमा करनी होगी। और अगर आप एलिजिबल होंगे तो पक्का इस फॉर्म को जरूर आप भरिएगा, अगर आपकी क्वालिफिकेशन आपके पास में है। तो देखते हैं क्या है इसमें। तो क्या है, कर्मचारी पद में 3 वर्षों की अवधि के लिए अनुबंध आधार पर नियुक्ति के हेतु भर्ती। यह अवधि अतिरिक्त 1+1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, यानी 3 साल के बाद 1+1 की बढ़ाई भी जा सकती है आपके लिए। और रिक्रूटमेंट में कौन सी वैकेंसी है। और ये फॉर्म ऑनलाइन, देखिए लिखा ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन फ्रॉम 11 जून 2021 एंड क्लोज ऑन 4 जुलाई 2021, यानी 11 जून 2021 से ये फॉर्म स्टार्ट हो गया है। और ये ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है, कोई ऑफलाइन फॉर्म नहीं है। आपको इसकी साइट पर जाकर आपको फॉर्म भरना होगा। उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक से आप डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। ठीक है ना। और लास्ट डेट क्या है, 4 जुलाई लास्ट डेट है। और कौन कौन सी वैकेंसी देख लीजिए। ये स्किल, इसमें अलग कैटेगरी में, एक स्किल में है, एक अनस्किल में है। तो स्किल में कौन कौन सी, एसी रेफ्रिजरेटर मैकेनिक की है, कंप्रेसर अटेंडेंट की है, कारपेंटर की है, चिपर ग्राइंडर की है, कंपोजिट वेल्डर की है, मतलब वेल्डर वालों के लिए भी है इसमें। और मेरे चैनल वेल्डर वाले काफ़ी स्टूडेंट हैं। फिर डीजल क्रेन ऑपरेटर की भी है इसमें। और डीजल का मोटर मैकेनिक की, जूनियर ड्राफ्टमैन है, इलेक्ट्रीशियन की है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की है, फिटर की है। फिर जूनियर क्यूसी इंस्पेक्टर मैकेनिकल, गैस कटर, मशीनिस्ट, मिलराइट मैकेनिक, पेंटर, पाइप फिटर, रिगर, स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर, स्टोर कीपर, यूटिलिटी हैंड, और क्या है, प्लानर, एस्टिमेटर। इसमें मैकेनिकल की 4 हैं और इलेक्ट्रिकल की 4, ये तो डिप्लोमा वाले के लिए होंगी। और फार्मासिस्ट की भी है इसमें, किसमें फार्मेसी वगैरह, पैरामेडिक्स, हाँ वो फार्मेसी पैरामेडिक्स में आ गया। और यूटिलिटी हैंडर की जो अनस्किल्ड में आ जाता है, सेमी स्किल्ड में आ जाता है ये यूटिलिटी। टोटल कितने वैकेंसी देखिए, 1388 वैकेंसी टोटल है इसमें। ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, इसकी पीडीएफ दे दूंगा, इसमें जो देख लीजिएगा आपको किस कैटेगरी कितनी वैकेंसी सब दिया हुआ है इसमें, कैटेगरी दिया हुआ है। जैसे कंपोजिट वेल्डर है, इसमें एससी की 9 है, एसटी की 11 है, ओबीसी 31 है, पीडब्ल्यूएस की 13 है, अनरिजर्व की 68 है। टोटल 132 वैकेंसी, सबसे ज़्यादा वैकेंसी मुझे इसी में दिख रही है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन में, इलेक्ट्रिक से काफ़ी वैकेंसी है, 20, 16, 47, 20, 101, थोड़ा 2-4 वैकेंसी है। उसका फिटर में काफ़ी वैकेंसी 119 है। तो देख लीजिएगा अपने हिसाब से, सारी वैकेंसी चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना। अब क्या क्या है और देते हैं इसमें, वो दे रखा है एसी रेफ्रिजरेटर क्या होना चाहिए, आपके क्वालिफिकेशन दे रखा है। एसी रेफ्रिजरेटर मैकेनिक में क्या होना चाहिए, वही है एसएससी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय गवर्नमेंट। और बाकी आईटीआई आपका होना चाहिए किसमें, एयर कंडीशनिंग मैकेनिक रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशन में। वही कंप्रेसर अटेंडेंट इज ए नॉट डेसिग्नेटेड ट्रेड अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट। द कैंडिडेट हु हैव पास्ड एसएससी एंड एनएससी इन मिलराइट मैकेनिक और मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस एंड वर्कड इन एमडीएल शिप बिल्डर इंडस्ट्री एज ए कंप्रेसर अटेंडेंट मिनिमम 1 ईयर, यही अप्लाई कर सकते हैं। कारपेंटर जानते ही हैं, 8वीं क्लास पास होना चाहिए, और वो कारपेंटर में आईटीआई होना चाहिए आपके पास। चिपर ग्राइंडर, फिर ऐसी कंपोजिट वेल्डर के लिए इसमें भी 8वीं पास होना चाहिए। वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक होना चाहिए, टिग मिग वेल्डर, स्ट्रक्चरल वेल्डर, वेल्डर पाइप एंड प्रेशर, ये सब आना चाहिए। बाकी वो ये डीजल क्रेन ऑपरेटर भी तो हैवी लाइसेंस भी मांगा होगा इसमें। ठीक है ना। देख लीजिएगा, जूनियर ड्राफ्टमैन है, इलेक्ट्रीशियन है, ये आईटीआई वाली वैकेंसी जितनी है, ये भी आईटीआई वाली वैकेंसी चल रही है। फिटर, ये रहा क्यूसी इंस्पेक्टर इसको डिप्लोमा रखे, जो मैकेनिकल वाले हैं, डिप्लोमा मैकेनिकल वाले हैं उनके लिए वैकेंसी ये है। जूनियर क्यूसी इंस्पेक्टर मैकेनिकल 12 नंबर की वैकेंसी है। मस्ट हैव एसएससी विद फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल शिप बिल्डिंग, तो आपको पास होना चाहिए। कोई इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, ये फ्रेशर के लिए वैकेंसी है। फिर मशीनिस्ट हो गया, ये तो आईटीआई वालों के लिए हो जाएगा, ये भी आईटीआई वालों के लिए हो जाएगा। स्टोर कीपर क्या मान रखा है, मस्ट हैव पास एसएससी एचएससी विद फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा, यानी अगर आपने हाई स्कूल एंटर कर रखा है उसके ज़्यादा डिप्लोमा होना चाहिए। मैकेनिकल में है, इलेक्ट्रिकल में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की बिल्डिंग में हो, टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। अगर आपने इन चीज़ डिप्लोमा कर रखा है तो आप स्टोर कीपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस पर डिप्लोमा आगे गया। ठीक है ना। यूटिलिटी हैंड स्किल्ड में क्या मांगा गया, यूटिलिटी हैंड स्किल्ड विल बी सिलेक्टेड ऑफ फिटर ट्रेड ओनली एंड विल बी इम्पार्टेड 2 मंथ ट्रेनिंग इन ऑपरेशन ऑफ गैस वेल्डिंग। ठीक है। प्लानर एस्टिमेटर मस्ट हैव पास एसएससी एचएससी विद 3 ईयर डिप्लोमा इन किसी मैकेनिकल सिविल बिल्डिंग। ठीक है ना। इसमें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मांगा होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में मांग रखा है। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक दोनों चल जाएगा। पैरामेडिक्स में क्या मांग रखा है, पार्ट डिप्लोमा डिग्री नर्सिंग और 3 ईयर डिप्लोमा, तो ये नर्सिंग वाले जो होंगे वो भर सकते हैं। यूटिलिटी हंड्रेड तो फिटर ही मांग रखा है, तो देख लिया था मैंने। अब देख लेते हैं ग्रुप, ये तो ग्रुप हो गया कोई। अब देखते हैं फीस वगैरह क्या है इसमें, आप कितनी फीस पेमेंट करेंगे, फीस उस है कि नहीं है।
ये रहा देखिए। अगर आपको, हाँ इसमें ये भी डिजायर्ड एक्सपीरियंस, अगर आपने सिर्फ बिल्डिंग में ही काम कर रखा है या अपना अप्रेंटिस वगैरह कर रखी है तो आपको एक्सपीरियंस का बड़ा फायदा मिलेगा इसमें नंबर का, यानी आपको पहले वर्त दी जाएगी अगर आपने सिर्फ बिल्डिंग में ही काम करा होगा। जैसे अगर आपका एक्सपीरियंस 1 से 2 साल के बीच होगा तो 10 नंबर आपको मिल जाएंगे, 2 से 3 साल की जो तो 12 नंबर मिलेंगे, 3-4 साल की जो 14 नंबर मिलेंगे, 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस तो 16 नंबर मिल जाएंगे, 5 से 6 साल का तो 18 नंबर मिलेंगे, और 6 साल से ज़्यादा है तो 20 नंबर आपको मिलेंगे, एक्स्ट्रा नंबर आपको मिलेंगे ये। लेकिन पे स्केल क्या है, स्किल वाले जो ITI वाले उनका पे स्केल 17,000 से लेकर 64,360, और सेमी स्किल वाले जो थे उसमें 13,200 से लेकर 49,910 है, ठीक है ना। और क्या है इसमें, एज लिमिट तो काफ़ी दे रखी है इसमें। मैक्सिमम एज लिमिट है 38 ईयर्स, यानी जो जनरल वाले 38 ईयर्स तक, जनरल और EWS वाले 38 ईयर्स वाले जितनी भी होंगे अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम एज तो जानते हैं 18 साल होता ही है, आपको पता ही है। और एज कैलकुलेट की जाएगी 1 जून 2021 को, ठीक है। रिलैक्सेशन बाकी पता ही, OBC को 5 साल का मिलता है, सॉरी OBC को 3 साल का, और SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है अपर एज में, ठीक है। और क्या है इसमें देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, द कैंडिडेट हु विल बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय देम ऑनलाइन। तो ठीक है, आपका उसमें रिटन टेस्ट होगा, मतलब आपका जब आप फॉर्म भर लेंगे उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट जब आप क्वालिफाई होंगे उसका ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट के बाद आपको वहाँ जॉब मिलेगी, ठीक है ना। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जानते हैं। रिटन टेस्ट क्या होगा, वेटेज 30% का है उनके लिए जिन्होंने सिविल बिल्डिंग में एक्सपीरियंस कर रखा है। अगर आपने सिविल बिल्डिंग में काम एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आपका जो वेटेज होगा वो रिटन टेस्ट का 50% का होगा। एक्सपीरियंस सिविल बिल्डिंग ये नील है आपके लिए। ट्रेड टेस्ट 50% का होगा, टोटल 100% हो गया, ठीक है ना। वेरिफिकेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ये तो पता ही है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब होने चाहिए आपके पर, सब प्रिंट आउट वगैरह होना चाहिए, एक्सपेंस लेटर वगैरह सब आपके पास होना चाहिए। और क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन ये छोड़िए, तो आपको मतलब का नहीं है। प्री एम्प्लॉयमेंट नोटिस हो गया, वेरिफिकेशन अटेंडेंस हो गया, ऑफर अपॉइंटमेंट 3 साल का अपॉइंटमेंट दिया जाएगा आपको। और क्या है, द साइट विल बी एक्टिवेटेड एंड विल रिमेन फंक्शनल फॉर 11 जून 2021 टू 4 जुलाई 2021। तो मैंने आपको बताया था 11 जून से फॉर्म आपका स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है, 15 तारीख हो गई है, और 4 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, ठीक है ना। तो आप अप्लाई कर लीजिएगा अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस वगैरह है, आपके पास क्वालिफिकेशन है जो मैं दिखाई है मैंने, अगर आपने उनमें ITI कर रखा है तो जरूर उसको अप्लाई कीजिएगा। अच्छी खासी वैकेंसी है, वैकेंसी बम्पर है, ये भी नहीं चलो कम वैकेंसियाँ हैं। ट्रैवल अलाउंस विल नॉट बी पेड, ट्रैवल अलाउंस का कुछ नहीं मिलेगा आपको उसमें। फीस वगैरह का इसमें ध्यान नहीं रखा यार फीस का। और बाकी देखा मैं इसमें MDL ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 जून को ऑनलाइन एप्लीकेशन खुल जाएगा, लास्ट डेट 4 जुलाई है। लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट और MDL वेबसाइट 15 जुलाई को वो लिस्ट भी निकाल देंगे कि जो जैसे आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो जो एलिजिबल हैं उनका वो लिस्ट दिखा देंगे, वो PDF फाइल अपलोड कर देंगे कि जिसका नाम उस लिस्ट में आ जाएगा वही लोग रिटन टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है ना। और रिप्रेजेंटेशन इन एलिजिबिलिटी, अगर आपका फॉर्म किसी कारण से रिजेक्ट कर दिया गया है और आपको लगता नहीं मेरा फॉर्म गलत रिजेक्ट हुआ है, तो आप 22 जुलाई तक आप उनको अपना रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं कि नहीं मेरा फॉर्म आपने गलत रिजेक्ट करा है, मैं एलिजिबल हूँ, अपना वो प्रूफ दिखा दीजिएगा, आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। और जो एग्जाम डेट है वो जुलाई एंड में बताया गया है। लेकिन इसमें फीस में देखा था 100 रुपये फीस है, वो दिख नहीं रहा मुझे, मैं देखा था मैंने इसमें ये भी लिखा आउट स्टेशन कैंडिडेट SC ST कॉल फॉर ट्रेड टेस्ट सेल बी रिम्बर्स ट्रैवल एक्सपेंस बाय द शॉर्टर रूट। अच्छा, जो SC ST कैंडिडेट हैं वो जब रिटन टेस्ट में नहीं, लेकिन जब वो रिटन टेस्ट पास करेंगे तो उनको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, तो उनको किराया मिल जाएगा, सेकंड क्लास नहीं स्लीपर का, या बस से आप जाएंगे जनरल का किराया आपको मिल जाएगा आराम से SC ST वालों को, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। और मैं आपको बता फीस 30 में शायद 100 रुपये फीस देनी है इसमें आप लोगों को, मैं बताता हूँ कहाँ पर है। ये रहा देखिए लिखा ना, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल OBC EWS कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू पे द एप्लीकेशन फीस ऑफ 100 रुपये, यानी 100 रुपये फीस है, चलो ज़्यादा फीस भी नहीं, 100 रुपये फीस आपको देनी, किनको, जनरल OBC वाले और EWS वालों को। बाकी SC ST PWD वाले कैंडिडेट हो गए, एक्स सर्विसमैन हो गए, इनको कोई फीस जमा नहीं करनी, यानी इनके लिए फॉर्म फ्री है। किनके लिए फॉर्म फ्री है, SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन, ये जो 4 कैटेगरी हैं इनके लिए फॉर्म फ्री है। और फीस देना किसको है, जो जनरल के कैंडिडेट हैं, OBC से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, या आपका EWS का सर्टिफिकेट है तो आपको 100 रुपये फीस जमा करनी पड़ेगी। तो जो कोई ज़्यादा फीस नहीं है, 100 रुपये फीस है, आप आराम से पे कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। और ऑनलाइन पेमेंट करना है। कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड हार्ड कॉपी एप्लीकेशन फ्रॉम द MDL एट दिस स्टेज, यानी सबसे अच्छी बात है कि आपको कोई अपना जो प्रिंट आउट है भेजना नहीं है, आपको सिर्फ आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन आवेदन करना है, ठीक है ना। आपको कोई अपना प्रिंट आउट नहीं भेजना है, तो ये भी इन्होंने बता दिया, ठीक है ना। तो ये अच्छी बात है, कोई प्रिंट आउट नहीं भेजना आप लोग को, ठीक है। तो देख लीजिएगा। और ये वैकेंसी अच्छी खासी वैकेंसी 1388 वैकेंसियाँ हैं, बम्पर वैकेंसी है। तो जो लोग एलिजिबल हैं अब ट्रेड देख लीजिएगा, ये ट्रेड और सब दे रखी इन लोगों ने। और अगर आपका सब कुछ है, अनुभव भी है और स्किल्स भी हैं, अगर डिग्री भी है, ITI भी, जो भी कुछ आपके पास में, आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। तो यही आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। थैंक यू सो मच।